हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑसिलेटरी सर्किट और बर्कहुइजन क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। ऑसिलेटरी सर्किट एक एल और सी, एल इंडक्टर और सी कैपेसिटर के सर्किट से मिलकर बनाता है, जिसको हम टैंक सर्किट भी बोलते हैं। एल और सी के पैरेलल कॉम्बिनेशन को टैंक सर्किट बोलते हैं और ये टैंक सर्किट ऑसिलेशन, साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने के काम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी डीसी पावर सप्लाई से एल और सी को, जैसे एल और सी को इधर कंबाइन कर दीजिए, फिर सी को चार्ज कर दिया, प्लस और नेगेटिव पोलैरिटी हो गई इसकी। इसके बाद जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा, मैक्सिमम ये चार्ज होता जाएगा, कैपेसिटर सी ये करंट प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में और एल के थ्रू पास कराएगा। उससे क्या होगा, इस करंट से एल ये जो इंडक्टर है, इसके कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाती हैं। उस मैग्नेटिक फ्लक्स से अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होती है अक्रॉस दिस इंडक्टर। अब ये इंडक्टर, जैसे करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है, यहाँ से करंट। अब ये चार्ज हो गया इंडक्टर, और जब ये मैक्सिमम चार्ज कब होगा, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, ठीक है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो रहेगी। तो जैसे ही ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा कैपेसिटर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही जब इंडक्टर मैक्सिमम स्टार्ट होगा, मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, तो ये अपनी एनर्जी को, इसकी एनर्जी कम होने स्टार्ट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, और वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा जो कैपेसिटर को चार्ज करने में। तो यहाँ से पहले कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, फिर ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। डिस्चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में। उसके बाद जब ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है, यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये डिस्चार्ज, यहाँ से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वो कोलैप्स होना स्टार्ट होती है, एंड दैट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और इस तरह से फिर वो कैपेसिटर को चार्ज कर देता है इन रिवर्स पोलैरिटी, ओके। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स। तो इस तरह से ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चलती रहती है और हमें ऑसिलेशंस मिलते रहते हैं। ऑसिलेशंस इस तरह से मिलते हैं मैक्सिमम, यानी जब तक हमने इनपुट में प्रोवाइड कर रखी है सप्लाई, उससे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते रहते हैं थ्रू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स, एंड इन दिस वे दे प्रोड्यूस अ साइनोसॉइडल वेव। ऑसिलेटर्स जो होते हैं वो साइनोसॉइडल एसी सिग्नल जनरेट करने के काम आते हैं। तो इनमें जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं वो डैम्प्ड भी हो सकते हैं और अनडैम्प्ड भी हो सकते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस वे ऑसिलेशंस होते हैं विच डाई आउट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, and undamped oscillations are those which do not die out. Every time they give same amplitude, but in damped oscillations this amplitude goes on decreasing with time. तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए, डैम्प्ड को अनडैम्प्ड बनाने के लिए हमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते रहना पड़ेगा। तो ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स डीसी पावर फ्रॉम सप्लाई इनटू एसी पावर इन द लोड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल। जैसा कि हमें पता है कि हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज़ करते हैं करंट एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन और पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। तो इनपुट, तो हमें मैक्सिमम गेन चाहिए। तो मैक्सिमम गेन लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक्स्ट्रा वेस्टेज को कम कर सकते हैं। जैसे जो हम इनपुट सप्लाई करते हैं, अगर हम इनपुट सप्लाई ना करें और आउटपुट में हमें गेन मिलता रहे, उसके लिए हम ऑसिलेटर्स को यूज़ करते हैं। ऑसिलेटर में हम टैंक सर्किट को यूज़ करते हैं फॉर गिविंग इनपुट। ये एक सिंबॉलिक सर्किट डायग्राम है जिसमें ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, सपोज कॉमन एमीटर।
एंड यहाँ से फीडबैक, इसके आउटपुट में जो भी गेन मिलेगा वहाँ से फीडबैक सर्किट हम देंगे और यहाँ पर टैंक सर्किट अप्लाई करेंगे इनपुट में। टैंक सर्किट को इनपुट देने के लिए, यानी जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे इसमें, वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी पावर सप्लाई से प्रोड्यूस देंगे। तो डीसी पावर सप्लाई को इससे कनेक्ट करेंगे टैंक सर्किट को। टैंक सर्किट में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर इन टर्न फिर इंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस करेगा एंड वाइस वर्सा। दिस प्रोसेस रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। यहाँ से जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे फीडबैक से मिलकर के ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई को इनपुट देगा, क्योंकि इनपुट में एसी सिग्नल देना होता है। यहाँ से एसी यानी अल्टरनेटिंग सिग्नल्स हमारे प्रोड्यूस होंगे तो वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जाएंगे। एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर लगा होता है वो उसको, जो भी कॉमन एमिटर लगा हुआ है, वो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और आउटपुट में हमें गेन मिलता है। और सपोज आउटपुट में गेन मिला V0, इसका कोई एक पार्ट बीटा क्या हो जाएगा VF, इसका कोई पार्ट हम इनपुट में देंगे। सपोज आउटपुट से 100 मिलीवोल्ट है, इसमें से 2 मिलीवोल्ट हमने इनपुट में दे दिया। ओके, तो ये बीटा क्या हो जाएगा 1/50 मिलीवोल्ट। ओके, 1/50 हो जाएगा बीटा। तो 1/50 यानी आउटपुट का 1/50 पार्ट हम इनपुट में एज अ फीडबैक देंगे। अब यहाँ ऑसिलेटर्स में ऑसिलेशंस बनाने के लिए हमें, यानी कि कॉन्टीन्यूसली इनपुट सप्लाई करते रहने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देना पड़ेगा। अगर हम नेगेटिव फीडबैक देंगे तो आउटपुट में एम्पलीट्यूड या गेन घट करके मिलेगा, जिससे हमारे ऑसिलेशंस डाई आउट हो जाएंगे। तो हर बार इसको इनपुट सप्लाई करने के लिए और वोल्टेज गेन मैक्सिमम लेने के लिए और ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करवाते रहने के लिए फीडबैक सर्किट हमें पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। जैसा कि ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक यानी कि अब इनपुट जो यहाँ से जाएगी, इनपुट यहाँ से जाएगी, वो क्या होगा, हमारा जो भी सोर्स वोल्टेज थी प्लस में यहाँ से जो फीडबैक जाएगा, यहाँ से जो बीटा जाएगा। यहाँ पर गेन क्या होता है ए, ओपन लूप गेन हमारा ए होता है। तो यहाँ से जो इनपुट जाएगी वो जाएगी VS प्लस VF। तो V0 ओपन लूप गेन क्या होता है A इज इक्वल टू V0 अपॉन VI। यहाँ से V0 की वैल्यू मिल जाएगी हमें A इंटू VI। यहाँ पर VI की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर लेंगे, सेकंड में फर्स्ट से रख देंगे VI की वैल्यू। V0 विल बी इक्वल टू A इंटू VS प्लस VF। ओके, अब AF होता है यानी कि गेन, ओवरऑल गेन विद फीडबैक। ओके, जब हम पॉजिटिव फीडबैक लगाएंगे उसके बाद जो गेन मिलेगा दैट विल बी AF, गेन क्लोज लूप गेन विद फीडबैक गेन, दैट विल बी इक्वल टू V0 अपॉन VS। इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे देन वी विल गेट V0 अपॉन VS इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। अब यहाँ देखिए V0 अपॉन VS, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज्ड लूप गेन से। फीडबैक देने के बाद जो गेन होता है उसको हम क्लोज लूप गेन कहते हैं और विदाउट फीडबैक गेन को हम ओपन लूप गेन कहते हैं। ए से डिनोट करते हैं उसे, ये बीटा की वैल्यू यहाँ पर। तो अब जो फीडबैक गेन, ओवरऑल गेन हमारा रहेगा विद फीडबैक, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस ए बीटा, राइट। दिस इज A अपॉन 1 माइनस A बीटा। अब कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन? हमें क्या चाहिए, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, यानी कि यहाँ से फीडबैक जाता रहे, ऑसिलेशंस यहाँ से प्रोड्यूस होते रहें, हमें इनपुट ना लगाएं तभी भी ऑसिलेशंस मिलते रहें। तो हम जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर टैंक सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ हम इनपुट में बैटरी बस एक बार टैंक सर्किट को चार्ज करने के लिए देते हैं, उसके बाद टैंक सर्किट से अपने आप ही ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो बर्कहाउज़न क्राइटेरिया क्या कहता है कि सस्टेन्ड ऑसिलेशंस यानी डैम्प्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कंडीशंस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए AF दिस इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। एक तो इसके लिए दो कंडीशन रहेंगी, एक तो हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे और दूसरा द पार्ट ऑफ फीडबैक इज गिवन इन द सेम फेज एज द फेज ऑफ ऑसिलेशंस।
जो हम फीडबैक कराएंगे उसका फेज़ इनपुट जो ऑसिलेशंस का फेज़ है उसके सेम कराएंगे, या तो ज़ीरो होगा फेज़ डिफरेंस, या तो ज़ीरो और 2 पाई, ठीक, 360 यानी कि सेम फेज़ में देंगे तभी पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था पहले, नेगेटिव फीडबैक में 180 डिग्री से रोटेट होके मिलता है तो वो गेन को घटाएगा। सस्टेन्ड ऑसिलेशंस के लिए फेज़ डिफरेंस आउटपुट से जो हम लेंगे उसका फेज़ इनपुट ऑसिलेशंस के फेज़ के सेम होना चाहिए, आइदर 0 और 360 डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, इफ़ ए बी इज़ ग्रेटर देन 1। इक्वेशन ये रही हमारे पास क्लोज लूप गेन की, ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। अगर ए बीटा 1 से ग्रेटर है, ठीक है, अगर ए बीटा 1 से ग्रेटर है तो ए एफ होगा ग्रेटर देन ए। Then the initial input signal after amplification and feedback appear with larger amplitude, and this process continues till the amplitude reaches a saturation. इस कंडीशन में आउटपुट में ऑसिलेशंस हमें मिलेंगे वो उनकी इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड होगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। इफ़ ए बी इज़ लेस देन 1 then ए एफ विल बी लेस देन ए. It means the oscillations will die out in the absence of external input generator. यानी कि अगर ए बीटा की वैल्यू 1 से कम रहेगी तो ए एफ क्या हो जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ओपन लूप गेन ये कम हो जाएगा, तो क्लोज लूप गेन जो हो जाएगा वो कम आएगा इसे। तो हमें आउटपुट में गेन कम नहीं चाहिए, हमें एक सस्टेन्ड ऑसिलेशंस चाहिए कि हर बार हमें गेन मिलता रहे, पॉजिटिव गेन मिलता रहे। तो थर्ड कंडीशन है इफ़ ए बीटा इज इक्वल टू 1, यानी ए बीटा 1 हो जाएगा तो ये 0 और इन्फिनिटी। क्लोज लूप गेन विद पॉजिटिव फीडबैक विल बी इनफाइनाइट इफ़ ए बीटा यानी ओपन लूप गेन और फीडबैक फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन वैल्यू अगर 1 है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 1 है, देन इट गिव्स इनफाइनाइट क्लोज्ड लूप गेन. It means there will be output signal in the absence of external signal voltage. तो इसमें क्या होगा कि हम इनपुट में कुछ भी नहीं लगा रहे और हमें आउटपुट में इनफाइनाइट गेन मिल रहा है. सो दिस इज द बार्कहाउज़न क्राइटेरिया. ये क्राइटेरिया लगेगा इसमें, ये जो कंडीशन है इट इज़ कॉल्ड बार्कहाउज़न क्राइटेरिया, बार्कहाउज़न condition. Okay, this is called Barkhausen condition. Okay, thank you.